कल ही एक बंदा सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करके अपना मोबाइल हैक करवा बैठा। आपके फ़ोन में भी अगर ये सेटिंग ऑफ है तो अगला नंबर आपका है। चलिए देखते हैं मोबाइल हैक होने से आपको कैसे बचना है, और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी हिडन सेटिंग बताऊंगा जो 90% लोग उसको यूज़ नहीं करते। तो चलिए फाइनली हम मोबाइल पर आ गए हैं स्क्रीन पर और आपको लाइव करके दिखाते हैं कौन सी सेटिंग आपको करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर सेटिंग पर अपनी पहली ट्रिक लगाने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे आप सेटिंग पर आते हैं, सेटिंग पर आने के बाद में एक ऑप्शन आपको सामने मिल जाता है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जी हाँ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली लिखा हुआ है प्राइवेसी कंट्रोल्स। जी हाँ, पहली सेटिंग लगाने के लिए हमें इस ऑप्शन पर जाना होगा। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा हम नीचे देखेंगे लिखा हुआ है परमिशन मैनेजर। आपको इसी पर ही क्लिक करना है, यानी कि आपके मोबाइल ने किस किस को परमिशन दे रखी है, कौन कौन से ऐप को परमिशन दे रखी है। कोई अननोन ऐप तो नहीं है जिसको आपने परमिशन दे दी हो, कैमरे की, कॉन्टैक्ट की, मैसेजेस की, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। आपके कैमरे की, आपके जो बॉडी सेंसर है, कॉल लॉग्स है, उन्होंने किस किस ऐप को परमिशन दे रखी है, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम ऑटोमेटिक यस 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 करते रहते हैं और वहाँ पर परमिशन अलाउ हो जाती है। तो कॉन्टैक्ट ने आप देख सकते हैं 43 ऐप्स को अलाउड कर रखा है, कैमरे ने 59 ऐप्स को अलाउड कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई अननोन ऐप तो नहीं है। आपका माइक्रोफोन जो है 50 ऐप्स को अलाउ किया हुआ है, लोकेशन 53 ऐप को अलाउ किया हुआ है कि आपके लोकेशन कोई भी ले सकता है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी अननोन ऐप तो नहीं है जिसको आपने परमिशन दे रखी है। तो इस तरीके से आपको लिस्ट में चेक करना है कि ऐसा कोई ऐप तो नहीं है जहाँ पर आपने गलती से टिक कर दिया हो और वहाँ पर आपकी परमिशन अलाउ हो गई हो। तो अगर आपको हटाना है, कोई ऐप आपको मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, उस ऐप को सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, नीचे डोंट अलाउ पर क्लिक करके इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो आपकी लोकेशन है वो यहाँ पर इस ऐप के लिए बंद हो जाएगी। तो कोई भी ऐप हो सकता है जिसको भी आप देखते हैं कि ये अननोन ऐप है या इसको परमिशन नहीं देनी चाहिए, तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। दूसरी ट्रिक है हमारी, यहाँ पर फिर से सेटिंग पर आ रहे हैं और सेटिंग पर आने के बाद में नीचे आप देख सकते हैं ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस ऐप्स का ऑप्शन में ही काफ़ी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आपके मोबाइल में अननोन ऐप तो डाउनलोड नहीं हो गया, हो सकता है गलती से कोई ऐप डाउनलोड हो गया। सी आल पर आपको क्लिक करना है, नीचे 155 ऐप्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसी बारी बारी से आपको एक एक करके पढ़ना है इसको, कौन कौन से ऐप मेरे मोबाइल में डाउनलोड हुए हैं। हो सकता है कभी हमने पुराना कोई ऐसा ऐप पड़ा हुआ है जिसका हमें ध्यान ही नहीं है और वो हमारे यहाँ पर वर्क कर रहा है और हमारा डाटा लीक कर रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कोई ऐप ऐसा तो नहीं है जिसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर देना है। तो कैसे इसको अनइंस्टॉल करना है, मान लीजिए ये ऐप अननोन है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है अनइंस्टॉल का। तो यहाँ पर जैसे आप अनइंस्टॉल करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा अपने मोबाइल में से। तो आपको यहाँ पर दूसरी सेटिंग बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है ताकि आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल सेफ रहे, किसी भी तरह का हैक का शिकार ना हो पाए। तो 2 सेटिंग आपने लगा ली है बिल्कुल सही तरीके से, आपको इसी तरीके से सेटिंग लगानी है। अब चलते हैं हम तीसरी सेटिंग की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आजकल जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है जहां से आप काफ़ी सारे ऐप डाउनलोड करते हैं। तो आपको ऊपर राइट हैंड पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन सामने मिल जाता है प्ले प्रोटेक्शन। प्ले प्रोटेक्शन क्या होता है कि जितने भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं वो आपके मोबाइल के लिए सही है या नहीं है, वो हैकर्स ने तो नहीं डाल रखा है, वो फेक ऐप तो नहीं है। तो ये अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो मैं जैसे यहाँ पर इसको प्ले स्टोर पर प्ले प्रोटेक्टर अगर मैं लगा देता हूं तो काफ़ी चीज़ें मेरे सामने खुलकर आ जाती है। आप देख सकते हैं नो हार्मफुल ऐप फाउंड यहाँ पर, यानी कि ग्रीन टिक आ रहा है। मैं अगर नीचे इसको स्कैन करता हूँ, नीचे आप देख रहे हैं स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, तो जितने भी ऐप मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं तो वो यहाँ पर स्कैन कर लेगा। अगर कुछ होगा गलत तो यहाँ पर वो रेड हो जाएगा।
तो ये ऑन करना आपको बहुत ज़रूरी है। नो हार्मफुल ऐप आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो कोई भी मुझे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग का ऑप्शन पर आपको जाके यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्कैन ऐप्स विद प्ले प्रोटेक्ट और यहाँ पर इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। तो दोनों को आपको ऑन करके रखना है ताकि कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो डाउनलोड नहीं होने देगा, और डाउनलोड हो भी गया है तो वो आपको सामने शो हो जाएगा कि भाई इस ऐप में प्रॉब्लम है, आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो तीसरी सेटिंग आपको कुछ इस तरीके से लगानी है और इसके बाद आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चलिए फाइनली मैं आपको लास्ट सेटिंग और दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए। 3 सेटिंग अगर आपने लगा ली है तो चौथी सेटिंग आप ज़रूर लगा सकते हैं इसमें। फिर से हम सेटिंग पर आएंगे और सेटिंग पर आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर डिवाइस अनलॉक। जी हाँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन में लॉक लगाना ही भूल जाते हैं, या फिर लॉक लगाते हैं तो बहुत ही आसान लॉक लगा देते हैं। कोई भी हमारा फ्रेंड हो गया, रिलेटिव हो गया, कोई भी हाथ में लेकर उसको खोल लेता है, जिससे कि हमारे डाटा लीक होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सा लॉक आपको लगाना है अपने मोबाइल पर, जिससे कि डाटा आपका लीक ना हो। आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर फेस अनलॉक आ रहा है, तो आप फेस अनलॉक लगा सकते हैं, फेस का जो आपके चेहरे से खुलेगा। दूसरा है फिंगरप्रिंट, तो आपके उंगली से खुलेगा, इस तरह का लॉक आप लगा सकते हैं। और तीसरा है स्क्रीन लॉक, यानी कि आप पिन पासवर्ड डालकर या फिर पैटर्न डालकर इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसान पैटर्न डाल देते हैं, बहुत ही आसान पिन डाल देते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से और यूनिक पिन डालना है, यूनिक पैटर्न डालना है, जिससे कि कोई खोल ना पाए। तो मैं जैसे पिन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना पिन डाल लेता हूँ, और पिन डालने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन खुल गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा है वो है पहला लॉक स्वाइप का, स्वाइप करके कोई भी खोल लेता है, पैटर्न का आ जाता है, फिर पिन का आ जाता है, और लास्ट में सबसे हाई जो होता है वो होता है पासवर्ड का। तो आप सबसे अच्छा जो होता है, सबसे सिक्योरिटी होता है, वो होता है पिन या फिर पासवर्ड। तो पैटर्न भी इतना यूज़फुल नहीं होता, ना ही स्वाइप होता है। तो बहुत से लोग स्वाइप लगा देते हैं, तो वो आपको नहीं लगाना है। कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव आपका मोबाइल ले लेता है और वहाँ पे कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पिन सेट कर सकते हैं, अगर पासवर्ड भी ना लगा पाए। पिन में 1 2 3 4 5 करके इस तरह से नहीं डालना है, आपको थोड़ा सा पिन यूनिक करके डालना है, जिससे कि कोई खोल ना पाए। तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में पिन या पासवर्ड लगा कर रखेंगे, जिससे कि कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये चारों सेटिंग अगर आपने कर ली तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके